नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाजी स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप 2026 में 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की जो हिंदी है उसका चैप्टर 7 है परंपरा का मूल्यांकन, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी पूरा चैप्टर का निचोड़ लेकर आया हूँ। मतलब ये वीडियो के देखने के बाद इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आप लोग लास्ट तक बने रहे। तो पहला क्वेश्चन है, जारशाही कहाँ थी। जारशाही कहाँ थी? रूस में, जापान में, फ्रांस में, चीन में। तो वो जारशाही जो थी वो रूस में थी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन। आप कॉपी कलम लेके भी बैठ सकते हैं, आप क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाइएगा, नहीं तो एक बार बढ़िया से वीडियो ये पूरा देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। मतलब तार सप्तक के संपादक कौन थे? वो प्रयोगवादी कवि, क्या क्या नाम था उनका? उनका नाम अज्ञेय था। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो वो है रामविलास शर्मा जी हैं। चलिए बस आप एक क्वेश्चन को पूरा देखते जाइए, आपको ध्यान में रखिए, और लास्ट समय में हम आपको ऐसा मतलब पूरा शॉर्ट नोट्स दे देते हैं एक पन्ना में करके, जिससे आप आराम से एग्जाम में जाके लिख लीजिएगा तो 450 से 460 नंबर आराम से आ जाएगा आपको। बस आप अभी से देखते जाइए, वीडियो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो वो जो उपयोगी साहित्य की रचनाकार न करे, मतलब रचना जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे उनके लिए परंपरा का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। चलिए 6 नंबर है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। चलिए 6 नंबर देखिए क्वेश्चन, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क्स के विचारों से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध है वो बौद्ध दर्शन से है। चलिए 7 नंबर देखिए, जारशाही में थी। जारशाही में क्या थी? सोवियत रूस, फ्रांस, नेपाल, चीन। तो जारशाही में सोवियत रूस थी। चलिए 8 नंबर देखिए, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की क्या भूमिका है? वो निर्णायक भूमिका है। चलिए 9 नंबर देखिए, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? प्रेमचंद और उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववाद, निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो रामविलास शर्मा को जो मिला था पुरस्कार, मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो निराला की साहित्य साधना के लिए मिला था। चलिए 10 नंबर देखिए, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास पर का प्रभाव कैसा रहा? तो वो अविच्छिन्न रहा, अविच्छिन्न। चलिए 11 आपको 25 क्वेश्चन है, बस आप पूरा देख लीजिए, एक नज़र देख लीजिए, और एग्जाम में मतलब जब आपको आएगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान है वो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। चलिए 12 नंबर देखिए, 12 नंबर कह रहा है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? परंपरा का जो मूल्यांकन है वो किसकी कृति है? तो वो है रामविलास शर्मा जी का कृति। चलिए 13 नंबर देखिए, 13 नंबर है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता। चलिए आप एक नज़र देखते जाइए सिर्फ क्वेश्चन को, अभी बस ऐसे ही 10 दिन पे 15 दिन पर एक बार कर देख लिया कीजिएगा 2x पे वे करके, तो बस ऐसे ऐसे याद रखिए, लास्ट में तो आपको हम याद करा ही देंगे। और ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाके एक पन्ना में दे देंगे तो आप वो बना के आ जाइएगा सीधे, आपको 450 से आराम से अंक ला लीजिएगा। चलिए एथेंस किस महादेश में है? एथेंस जो है वो किस महादेश में है? तो वो यूरोप में है एथेंस। चलिए 15 नंबर देखिए, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? वो होता है स्वाधीन होता है। चलिए अभी तुरंत पढ़े हैं, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है ये भी, मतलब 2 बार टाइपिंग हो गया है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी पूछा गया था, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो ये था निबंध है परंपरा का मूल्यांकन। चलिए वायरन किस भाषा के कवि थे? वायरन जो था वो किस भाषा के कवि था? वो अंग्रेजी भाषा के कवि था। चलिए अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये 3 से 4 बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछेगा। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ वो अटूट होता है, अविच्छिन्न नहीं कहता है, अटूट, समझे? तो चलिए 20 नंबर देखिए, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? मतलब रामविलास शर्मा जी जो थे वो लखनऊ विश्वविद्यालय में किस विभाग में अध्यापन का कार्य किया था?
वो किए थे अंग्रेजी विश्वविद्यालय में। चलिए 5 क्वेश्चन और बचा है, बस ये कर लीजिए। इस चैप्टर से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, जो भी इस चैप्टर से पूछेगा इसी वीडियो से रहेगा क्वेश्चन। 21 नंबर है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं। परंपरा के मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? तो वो हैं रामविलास शर्मा जी हैं। चलिए 22 नंबर देखिए। 22 नंबर कह रहा है रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? रामविलास शर्मा जी बीए कब किए थे? वो किए थे 1932 ईस्वी में। चलिए 23 नंबर देखिए। रामविलास शर्मा ने बीए किस विद्यालय से किया था? रामविलास शर्मा जी जो थे वो बीए किस विश्वविद्यालय से किए थे? वो किए थे लखनऊ विश्वविद्यालय से। चलिए 24 नंबर देखिए। 24 नंबर है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? समाजवाद, पूंजीवाद, जातिवाद, परिवारवाद। तो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता समाजवाद है। चलिए 25 नंबर देखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो किसकी रचना है? तो वह है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के। चलिए ये रहा आज का मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट समय में दे सके। और हमसे जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। तो चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।